ओके मैं एक यूजर के कमेंट को पढ़ना चाहता हूँ। यूजर बोलते हैं कि दैट जब भी मैं मेटा एड्स के कैंपेन में एड बजट के सेक्शन पर जाता हूँ और मेरे को ऐसा लगता है ऑडियंस साइज बहुत ज्यादा है, मैं 200 के बजट से स्टार्ट करता हूँ, पर मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरे को एक्चुअली बजट क्या रखना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपेन। एंड अगर आपका भी कुछ ऐसा ही डाउट है जहां पर आप ये समझ नहीं पाते कि मेटा एड के कैंपेन के बजट को आप कैसे एलोकेट करोगे और कैसे इस चीज को डिसाइड करते हो कि एक कैंपेन के अंदर आपको डेली बजट कितना रखना चाहिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि मैं कैंपेन के अंदर बजट को कैसे डिसाइड करता हूं। एंड इनफैक्ट पूरे इंडस्ट्री में अगर आप कॉर्पोरेट्स पर काम कर रहे हो, यू विल अंडरस्टैंड कि आपको बजट डिसाइड करने के लिए पूरे टीम को एक पेज पर रखना पड़ता है टू टेल देम दैट ओके दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू स्पेंड इन दिस बजट एंड हियर्स व्हाई आई शुड स्पेंड दिस मच। एक कैंपेन के बजट को प्लान कैसे करते हैं, डेली बजट को कैसे सेट करते हैं, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं इस वीडियो में। हे माय नेम इज अश्विन एंड मैं पिछले 2-3 साल से मेटा एड्स के ऊपर मैंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करा है और अप्रॉक्स 5 करोड़ एड स्पेंड करा है व्हाइल वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट। एंड नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस में कि मैं किस तरीके से सारी चीजों को प्लान करता था सो दैट यू कैन हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि आप एक कैंपेन के बजट को कैसे प्लान करते हो और डेली बजट कैसे एलोकेट करते हो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाले वीडियो को मैं 3 पार्ट पर डिवाइड करने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हो तो कन्वर्जन कैंपेन में आप अपने बजट को कैसे सेट करते हो, दैट्स द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड, अगर आप एक लीड कैंपेन चला रहे हो फिर आप अपने बजट के एलोकेशन को किसी और नज़रिए से देखते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बजट कम है और आप कम पैसों में ऐड चलाना चाहते हो तो आपके दिमाग में क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और क्या रूल्स होने चाहिए कम पैसे में ऐड चलाने के लिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम जल्दी से चलते हैं फर्स्ट पार्ट में। अगर आप कन्वर्जन कैंपेन से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखो, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी तरह के कैंपेन चलाते हो कम बजट पर, द ओनली थिंग दैट यू आर फाइटिंग फॉर इज द लर्निंग पीरियड। मीन्स आपका कैंपेन ज़्यादा वक्त लेगा लर्निंग पीरियड से बाहर आने के लिए टू प्रोवाइड यू बेटर रिजल्ट्स। इस चीज़ को समझते हुए आपको ये ध्यान पे रखना है कि आपके बजट को आप अच्छे तरीके से तभी ऑप्टिमाइज कर पाओगे जब आपका कैंपेन लर्निंग पीरियड से बाहर आएगा। अब लर्निंग कर्व से कैंपेन जब तक बाहर आएगा हम वेट नहीं कर सकते। स्टार्टिंग द कैंपेन, आपको कैंपेन पुश करने से पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट योर प्रोडक्ट प्राइस, कि आप जिस भी प्रोडक्ट के लिए सेल्स कैंपेन चला रहे हो उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कितने अमाउंट पर वो प्रोडक्ट बिक रहा है। द सेकेंड थिंग दैट यू शुड नो इज प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन आपको जानना है कि जिस भी क्लाइंट के लिए आप ऐड रन कर रहे हो या खुद के लिए ऐड रन कर रहे हो, ऐड रन करने के बाद और उस प्रोडक्ट को फुलफिल करने के बाद प्रॉफिट मार्जिन क्या है। ये क्यों जानना है? सो दैट वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम कॉस्ट पर एक्विजिशन। मतलब एक कैंपेन के अंदर मैं कितना मैक्सिमम खर्च कर सकता हूँ टू गेट दिस सेल, तब भी मैं उस नंबर को चेज कर रहा हूँ। सो सेकंड थिंग वाज प्रॉफिट मार्जिन। द थर्ड थिंग वाज टारगेट सीपीए। टारगेट सीपीए का मतलब है कि आपका मैक्सिमम एक्विजिशन कॉस्ट कितना हो सकता है फॉर दिस कैंपेन। एंड फोर्थ इज वेबसाइट कन्वर्जन एंड फिफ्थ इज क्लिक थ्रू रेट। इन 5 मेट्रिक्स को आपको देखना है, पर मेजरली कैंपेन स्टार्ट करने से पहले आपको इन 3 मेट्रिक्स को देखना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप अपने मैक्सिमम सीपीए को पहले ही निकाल लेना, कॉस्ट पर एक्विजिशन फॉर दैट प्रोडक्ट। अब मैक्स सीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। मैक्स सीपीए का सिंपल फॉर्मूला है आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। मतलब जब आप कैंपेन चला रहे हो, कैंपेन चलाते ही कस्टमर कितने का ट्रांजैक्शन कर सकता है इनटू योर ग्रॉस मार्जिन। मेरे केस में मैं मान के चलता हूँ अगर ये प्रोडक्ट 5,000 का है तो मेरे केस में ग्रॉस मार्जिन 50% का है, तो मैं ग्रॉस मार्जिन कर लूँगा 50/100। दिस विल कट दिस ज़ीरो। तो इस कैंपेन के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम जो मैं स्पेंड कर सकता हूँ दैट इज़ 2,500 रुपीज़ फॉर अ सेल टू बी प्रॉफिटेबल। सारी चीज़ों को डिलीवर करने के बाद 2,500 रुपये मैक्सिमम मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसे मैं कर दूंगा डिवाइडेड बाई 2। एंड ये रहेगा मेरा एम ऑफ द सीपीए। कम बजट पर अगर मैं ऐड चला रहा हूँ तो मैं एम करूँगा कि अगर मेरा 5,000 का प्रोडक्ट है तो मैं इसे 1,250 रुपये में सेल कर दूं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैंपेन। ये नंबर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही आपको डैशबोर्ड पर एक नंबर दिखे कॉस्ट पर रिजल्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर 1250 से नीचे है तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, 1250 से ऊपर है आई एम डूइंग अ डिसेंट जॉब, एंड अगर 2000 और 2500 के आसपास है तो मेरा थ्रेश होल्ड हिट कर रहा है एंड आई हैव टू इम्प्रूव द कैंपेन। सो कम बजट पर जब आप सेल्स कैंपेन चला रहे हो यू शुड नो योर टारगेट सीपीए, और टारगेट सीपीए निकालने के बाद आपके क्लाइंट को आपको बोलना पड़ेगा कि भाई तेरे को कितना सेल चाहिए पर डे।
अगर आपके क्लाइंट को 10 सेल चाहिए पर डे, दैट विल बी 10 सेल्स इनटू मैक्स सीपीए। वो होना चाहिए आपके दिन का बजट। इस केस में मान लो अगर क्लाइंट को 10 सेल चाहिए, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई 10 को मल्टीप्लाई कर दे मेरे मैक्स सीपीए से, दैट इज 2500। तो मेरे को भाई दिन के 25,000 का बजट चाहिए टू गिव यू 10 सेल्स ऑफ 5,000 रुपीज टू गिव यू 50,000 ऑफ रेवेन्यू। दैट विल बी द मैक्सिमम दैट यू विल आस्क। पर आप क्लाइंट को बोलोगे कि मैं इस बजट को गिरा के 12,500 कर दूंगा, बट आई नीड अ बजट ऑफ 2500 कुछ दिन के लिए टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने के बाद जब आपके पास आपके नंबर्स आ जाए, आप बजट को कम करके 12,500 कर दोगे। पर 12,500 आप कैसे करोगे? क्या आपको करना है इस कैंपेन को 12,500 पर लाने के लिए? द थिंग इज, couple of things you have to do. The first thing is CTR. अब CTR को अगर आप बढ़ाते हो तो होता क्या है? देखो, आप मेटा को पैसे देते हो इंप्रेशन के लिए। अगर आप मेटा को लेट्स से 1000 इंप्रेशंस के लिए आप पे कर रहे थे, आई डोंट नो, लेट्स से 1000 रुपये, ठीक है, आप 1000 इंप्रेशन के लिए 1000 रुपये मेटा को पे कर रहे थे, एंड 1000 इंप्रेशन से अगर आपका CTR 1.5% का था, सो 1.5 CTR के साथ आप मेटा से ड्रॉ कर पा रहे थे 15 क्लिक। मतलब आप 1000 रुपये दे रहे थे 15 क्लिक के लिए। अगर आपने CTR को इंक्रीज करके 3% का कर लिया, तो भी वापस से आप 1000 रुपये में यू विल गेट 30 क्लिक्स। इसका मतलब ये है ज़्यादा चांसेस है आपके वेबसाइट पर कन्वर्जन लाने के लिए। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इनिशियली क्लाइंट से आप लोगे 25,000 रुपये टू ब्रिंग देम 10 सेल्स, बिकॉज आपने मैक्स सीपीए निकाला था, दैट वाज 2500। पर आप उसे प्रॉमिस करोगे कि भाई 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद मैं इस प्राइस को गिराकर 1250 कर सकता हूं, बिकॉज मैं कुछ चीज़ें इंप्रूव कर पाऊंगा। आप अपने एड्स के CTR को इंप्रूव कर सकते हो, जहां से आपको सस्ते में ट्रैफिक मिलना स्टार्ट होगा फॉर योर लैंडिंग पेज। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट। ठीक है, लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट। अगर आपका टिकट साइज 5,000 का है, तो इंडियन मार्केट में आप मिड टिकट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, और मिड टिकट का डायरेक्ट कन्वर्जन 2% से लेकर 5% तक का होना चाहिए। अगर आपके वेबसाइट पर 2% से लेकर 5% तक का कन्वर्जन नहीं है, तो आप इसे इंप्रूव कर सकते हो। लेट्स से 1% का कन्वर्जन है, आपने क्लिक्स को डबल कर दिया। अगर आप वेबसाइट के कन्वर्जन को 3% तक ले जा पाते हो, तो आप अपने कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को गिरा पाओगे इन द इंटायर प्रोसेस। तो अगर आप कम बजट पर ऐड चला रहे हो, दे आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट आपको टारगेट CPA निकाल लेना है, एंड आपको क्लिक थ्रू रेट और लैंडिंग पेज कन्वर्जन पर फोकस करना है। आपको दोनों जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो उतना बेटर है थ्योरेटिकली। एंड आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कैंपेन स्केलिंग से पहले। ऐसा ना हो कि आपका लैंडिंग पेज कन्वर्जन ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है और आपने कैंपेन को स्केल कर दिया। ये बातचीत तो बहुत सिंपल थी जब आप कन्वर्जन कैंपेन चलाते हो। नाउ बातचीत अब थोड़ी सी बदल जाती है जब आप लीड कैंपेन चलाते हो। भाई, लीड कैंपेन जब आप चला रहे हो, तो आपको कुछ मेट्रिक्स का ख्याल पहले रखना है, ताकि आप लीड कैंपेन इफेक्टिवली चला पाओ। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप लीड कैंपेन रन कर रहे हो, फिर आप अपने बजट को कैसे डिसाइड करते हो और कैसे पता करते हो कि आपको मार्केटिंग के टीम से कितने बजट को एलोकेट करवाना है। देखो, जब आप लीड कैंपेन चला रहे हो, यू शुड नो दीज 4 मेट्रिक्स बिफोर यू कैन कैलकुलेट द बजट। वो 4 मेट्रिक्स क्या है भाई? आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है मैक्सिमम CPL। मैक्सिमम CPL का मतलब है कि एक लीड के लिए आप इस कैंपेन के अंदर कितने पैसे खर्च कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, इसे मैं समझाता हूँ ये क्या है। द सेकेंड थिंग इज टैट। टैट का मतलब है टर्न अराउंड टाइम, कि कितने वक्त में आपकी टीम उस लीड से कन्वर्जन को एक्सट्रैक्ट कर सकती है बाय टचिंग दैट लीड एज फास्ट एज पॉसिबल। आप मान के चलो, अगर मेरे कंपनी का टैट 3 दिन का है, मतलब मैं लीड्स दूं और 3 दिन से मेरे को कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाए, तो दैट्स गुड। आपकी कंपनी का हो सकता है 7 दिन का हो, किसी के कंपनी के 10 दिन का हो, डिपेंडिंग ऑन द टिकट साइज। रियल स्टेट में ये नंबर 1 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी होता है कभी कभी केस में। पॉलिसी के केस में आप देख सकते हो, काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्रीमियम 1 साल के बाद आपको पे करना होता है। सो हर कंपनी का टैट अलग होता है। आपको ये फिगर आउट करना है कि आपके कंपनी का टैट क्या है, या फिर आपके बिजनेस का टर्न अराउंड टाइम एक लीड के साथ क्या है। द फोर्थ थिंग इज वेरी क्लियर। लीड जब पहला ट्रांजेक्शन कर रहा है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ इट्स फर्स्ट ट्रांजैक्शन। एंड लास्टली वी नीड टू नो अबाउट लाइफ टाइम वैल्यू, कि एक बार ट्रांजैक्शन करने के बाद भी वो कितनी बार ट्रांजैक्शन करते हैं, व्हाट इज द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ दिस लीड। अब मैक्सिमम CPL का क्या फॉर्मूला है भाई? मैक्सिमम CPL का अगर मैं आपको सबसे आसान फॉर्मूला बताऊं, तो मैक्स CPL इज इक्वल टू रेवेन्यू आफ्टर डिडक्टिंग द ऑपरेशन कॉस्ट। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लीड्स, मतलब उस प्रॉफिट को लाने के लिए आपने कितने लीड्स को यूज़ करा। मान लो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट आफ्टर एवरी ऑपरेशन 10,000 है, मैं 10,000 रुपये बचा रहा हूँ इन ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम लेट्स से 100 लीड्स। अगर 100 लीड्स आ रहे हैं मेरे पास तो मैं 1,000 रुपये बना पा रहा हूँ, देन मेरा मैक्सिमम CPL विल बी 100 रुपीज़। मैं 100 रुपये से ज़्यादा उस कैंपेन के अंदर लीड के लिए खर्च नहीं कर सकता, दैट विल बी माई मैक्सिमम CPL। उसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो मैं लॉस में जा रहा हूँ। सिंपल फॉर्मूला है भाई, प्रॉफिट आफ्टर सब कुछ हटाने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट बच रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लीड्स। आपको अगर आपके कैंपेन के अंदर आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक है लीड के कन्वर्जन रेट को आप पता करके इंक्रीज कर लीजिए। कन्वर्जन रेट का मतलब है कि अगर आप 100 लीड्स दे रहे हैं तो 100 लीड्स में कितने लीड्स हैं जो आपके पहले प्रोडक्ट के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट्स से 100 में से इफ़ आई एम एबल टू कन्वर्ट 2 लीड्स, तो मेरा लीड टू कन्वर्जन रेशियो इज़ 2%, जिसे अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता हूं और अपने मैक्सिमम CPL को भी मैं ज़्यादा डिमांड कर सकता हूं। ये तो सिंपल चीज़ें थी, मैक्सिमम CPL तो आपको समझ में आ गया होगा। पर लेट्स टॉक अबाउट टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज़ इंपॉर्टेंट गाइज, बिकॉज जब आप कैंपेन के लिए बजट प्लान कर रहे हो, आपको अगर नहीं पता कि आपके बिजनेस का टर्न अराउंड टाइम क्या है, तो आप पता नहीं कर पाओगे कि आपका कैंपेन प्रॉफिटेबल कब होगा और कैसे होगा। अगर मेरे बिजनेस का टर्न अराउंड टाइम 7 दिन का है और डे वन मैंने 100 लीड्स जनरेट कराए एंड 100 लीड्स के लिए मान लो मैंने 5,000 खर्च करा, डे 7 तक मेरे को फर्स्ट कन्वर्जन नहीं आएगा, बिकॉज मेरा टैट 7 दिन का है। टैट इज इक्वल टू 7 डेज। तो डे 7 तक मैं अगर 100 लीड्स जनरेट करते रहूं तो मैंने टोटल खर्च कर दिया है 35,000 रुपीज़। एंड 35,000 रुपीज़ मेरे बजट में होना चाहिए बिफोर आई विल गेट माई फर्स्ट कन्वर्जन। मतलब 700 लीड से मेरे को फर्स्ट कन्वर्जन डे 7 के बाद आएगा एंड इसके बाद आई विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्जन फ्रॉम ऑल दोज लीड्स। अगर मेरे को डे 7 पर 2 कन्वर्जन, उसके बाद फिर से 2 कन्वर्जन इस तरीके से आ रहे हैं, तो मैं मान के चलूंगा कि 700 लीड्स में से टोटल मेरे को 14 कन्वर्जन मिलेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1.4 लाख फॉर माई बिजनेस। बिकॉज 10,000 का एक टिकट साइज में सेल कर रहा हूँ, 35,000 मैंने स्पेंड कर दिया है एड्स में। देन माई ग्रॉस मार्जिन वॉज 10,000 रुपीज़। मीन्स मेरे को इस प्रॉफिटेबिलिटी पे आने के लिए 7+7 मतलब टोटल 14 दिन के बाद पता चलेगा कि मैंने कैंपेन आखिर कैसा चलाया है। तो ग्रॉस बजट जो मेरे को इस पूरे कैंपेन को एनालाइज करने के लिए चाहिए होगा वो 2 वीक्स के लिए चाहिए होगा। 2 वीक्स पर मैं जो भी खर्च करूँ, लेट्स से 70,000 रुपये, इस पूरे कैंपेन के प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए मेरे को बजट 70,000 रखना पड़ेगा। मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आप अगर खुद के लिए कैंपेन चला रहे हो तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि लीड कैंपेन में टैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। ये तो चलिए बहुत ही सिंपल बातचीत थी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आप अपने कैंपेन के बजट को कैसे प्लान करते हो फॉर कन्वर्जन कैंपेन एंड फॉर लीड कैंपेन, और मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बता रहा हूँ। नाउ आई विल मूव टू द लास्ट पार्ट, और यहाँ से मैं बहुत जल्दी से आपको बताऊंगा कि अगर आपका बजट बहुत कम है, अगर आपका बजट बहुत कम है तब आप ऐड को कैसे अप्रोच करोगे और कैसे प्लान करोगे, इस चीज़ को समझते हैं। ओके, इससे पहले मैं वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँ, आई हैव अ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी में एक फ्री लाइव वर्कशॉप करा था जहाँ पर मैंने दिखाया था कि अगर आपको जंक लीड मिल रहा है तो आप उस जंक लीड के क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करते हो टू इम्प्रूव योर ओवरऑल मेटा एड्स रोएस। एंड अगर आप भी इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो कि आपके भी लीड्स जंक हैं एंड यू हैव नो आइडिया कि लीड जनरेशन अच्छे तरीके से आप कैसे करते हो, देन आप उस वर्कशॉप के लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। लाइव क्लास तो मैंने कर लिया था बट आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और आप जाकर रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। मैं काफ़ी बार अपने लर्निंग्स को उस ग्रुप में शेयर करता हूँ, ग्रुप ओपन करता हूँ फॉर डाउट सॉल्विंग, जहाँ पर आप मेरे से 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हो, ऑल दिस फॉर फ्री। So if you want to check the recording of how you can improve your lead quality in campaign, the link is in the description. So with that in mind, let's go ahead and let's continue with the tutorial. Okay, कम बजट पर कैसे ऐड रन करते हैं, इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। That is creative testing. आपको पता होगा एंड्रोमेडा की दुनिया में क्रिएटिव इज एवरीथिंग। अगर मान लो आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो एंड इस प्रोडक्ट को आप 3 मार्केट में, ठीक है, 3 परसोना, परसोना 1, परसोना 2 एंड परसोना 3, इन 3 परसोना में डिवाइड करते हो एंड हर परसोना के लिए अगर आप मान के चलो आप 25 ऐड बनाते हो, 25 एड्स हेयर, 25 एड्स हेयर एंड 25 एड्स हेयर। यहाँ पर अगर आप 25-25 ऐड बना लेते हो,
क्रिएटिव को टेस्ट करने के लिए। मीन्स आपके पास टोटल कितने ऐड हो गए भाई, आपके पास टोटल हो गए 75 एड्स। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से आपका प्रोडक्ट है पेन। पेन ऑफिस गोइंग इंडिविजुअल्स को भी चाहिए होगा, पेन स्टूडेंट्स को भी चाहिए होगा, और पेन टीचर्स को भी चाहिए होगा, राइट, टीचर्स को भी चाहिए होगा पेन। अब इस केस में आपके पास 3 पर्सोना है और आपने 75 एड्स बना रखे हैं। अगर आपके पास टेस्ट करने के लिए सिर्फ 1000 रुपये पर डे है, 1000 रुपीज़ पर डे, फिर आपका कैंपेन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये पूरी बातचीत इस चीज़ के ऊपर होगी। देखिए, एंड्रोमेडा के दुनिया में आपको पता है दैट क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, पर आपके पास 75 क्रिएटिव है और 1000 रुपये पर डे का बजट है। आप इसे टेस्ट कैसे करोगे? आप इसे डिवाइड करोगे बैचेज में। बैचेज कैसे बनाओगे भाई? आपका पर्सोना 1, पर्सोना 2 एंड पर्सोना 3, जिसके लिए भी आपने 25-25 एड्स बना रखे हैं, आप उस 25-25 ऐड को 5 बैच में डिवाइड करोगे। 5 बैच में डिवाइड करोगे, दिस इज बैच 1, बैच 2, बैच 3, एंड इस तरीके से आप 5 बैच पर डिवाइड करोगे। द रीज़न इज कि जब आप कैंपेन बनाओगे, मैं वापस जाके यहाँ पर दिखाता हूँ, जब आप कैंपेन स्ट्रक्चर को बनाओगे तब आप एक कैंपेन के अंदर, एक एड सेट के अंदर 5 क्रिएटिव को ही एक साथ टेस्ट कर सकते हो इन 1000 रुपीज़ बजट पर डे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक साथ सारे क्रिएटिव को डंप कर दिया एक एड सेट के अंदर, तो आप पकड़ नहीं पाओगे कि आपके विनर्स कौन से हैं। तो इस केस में आपका साइकिल किस तरह से चलेगा गाइस? आपके पास लेट्स से सारे ऐड आइडियाज़ हैं, आपने उसमें से 100 क्रिएटिव्स जो आपके बेस्ट क्रिएटिव्स हैं उसको पिक किया और आपने लॉन्च किया पहला ऐड सेट, जिसके अंदर आपने एक बैच बना लिया। आप वो बैच 10 का हो सकता है अगर आपके पास 2000 रुपये हैं, पर अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं तो वो बैच मैक्सिमम 5 का हो सकता है। 5 से आपको निकालना है टॉप 5 या टॉप 3 विनर्स। आपने टॉप 3 विनर्स निकालना है, लूजर्स को रिप्लेस करना है नए क्रिएटिव्स के साथ, और इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करना है। मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप पूरे फ्लो को किस तरह से रखोगे। मैं वापस से यहाँ पर आ जाता हूँ एंड आई विल शो यू कि मान लो आपने मंडे के दिन कैंपेन को लाइव करा, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप ऑब्जर्व करोगे अपने 5 क्रिएटिव्स को। आपने बैच 1 को लाइव कर दिया है, बैच 1 में 5 क्रिएटिव है, आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक कितना स्पेंड करा? 5000 रुपीज़। 5000 रुपीज़ में अपने कितने क्रिएटिव्स को टेस्ट करे? 5 क्रिएटिव्स को। 5 क्रिएटिव टेस्ट करने के बाद फ्राइडे के दिन यू विल टेक अ कॉल कि भाई आपके कौन से क्रिएटिव्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं एंड किन क्रिएटिव के साथ आपको आगे जाना है। तो बैच 1 से आपको पता चलेगा कि आपके पास लेट्स से 3 विनर्स हैं, 3 विनर्स हैं एंड 2 क्रिएटिव्स हैं जो अब काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट मंडे आप क्या करोगे? अगेन अनदर मंडे आप बैच 2 को लेकर आओगे, यू विल ब्रिंग बैच 2 एंड इसके भी 5 क्रिएटिव्स को आप 5 दिन तक टेस्ट करोगे। अगेन यू विल फाइंड द विनर्स एंड जो आपके विनर्स मिलेंगे उसे आप रखते जाओगे। एंड जब आपको विनर्स मिलते जाएं, हर एक विनर के ऊपर आप 200 रुपये के बजट को बढ़ा सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब आप 3rd वीक पर आओगे, 3rd वीक तक आते आते आपको प्रीवियस बैच से हो सकता है 2 + 2 4 विनर्स मिल जाएं। 4 विनर्स मिलने पर आप बैच 3 को टेस्ट करोगे, राइट, बैच 3 आप टेस्ट करोगे। बैच 3 के भी आपके 5 क्रिएटिव्स रहेंगे, मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप 9 क्रिएटिव्स रन कर रहे हो। आप बैच 3 में अगेन 5 डे टेस्ट करोगे, 5000 स्पेंड करोगे एंड जब इस वीक को आप खत्म करोगे यू विल हैव टोटल 6 क्रिएटिव्स। अब आपका डेली बजट हर एड क्रिएटिव के साथ आप 200 रुपये बढ़ा सकते हो, बिकॉज यू हैव टू टेस्ट द क्रिएटिव एंड स्केल द विनर्स। जब आपके पास एटलीस्ट 10 विनर आ जाए, एटलीस्ट आपके पास अगर 10 विनर मिल चुके हैं, तो उस केस में आप बनाओगे कैंपेन 2 एंड कैंपेन 2 पर आप स्पेंड करोगे अपना 80% बजट और 20% बजट आप टेस्ट करोगे अपने टेस्टिंग बजट पर, जिसे भी आप हर एक विनर क्रिएटिव के साथ इंक्रीज करते रहोगे। अगर ये कंफ्यूजिंग हो रहा है तो इसे बहुत ही सिंपल रखना कि 1000 रुपये के अंदर आप 5 क्रिएटिव को टेस्ट कर सकते हो एटलीस्ट 5 दिन के लिए बिफोर मेकिंग अ कॉल। जब भी आप लो बजट पर एड रन कर रहे हो, द ओनली प्रॉब्लम यू विल हैव इज द टाइम इट विल टेक टू फाइंड द विनर्स। एक बार आपको विनर्स मिल जाए तो आप उसे दूसरे कैंपेन से स्केल कर सकते हो। देर आर फ्यू रूल्स जब आप लो बजट पर एड रन कर रहे हो, जिसे मैं बहुत जल्दी बता दूंगा, दैट यू नीड टू रन ओनली 1 कैंपेन एंड अवॉइड कंपीटिंग द सेम बजट इन डिफरेंट कैंपेन। एक कैंपेन के अंदर एक ही एड सेट रखना और 5 एड ही रखना टू टेस्ट इन 1000 रुपीज़ बजट। इसके बाद फिर से यूज ओनली 1 एड सेट, कीप 3 to 5 एक्टिव क्रिएटिव, यूज ब्रॉड टारगेटिंग, ऑप्टिमाइज फॉर 1 ऑब्जेक्टिव। ये तो बड़ा सिंपल है, लीड या सेल्स के लिए आप ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है।
डू नॉट टच द कैंपेन फॉर एटलीस्ट 3 to 5 days, ताकि आपके क्रिएटिव्स को अच्छे से टेस्ट होने का मौका मिल पाए, ठीक है। देन वी हैव रिप्लेस द लूजर्स एंड डोंट डुप्लीकेट विनर्स। ये आपको मैं बता देता हूँ कि आप लूजर्स को बस हटाओगे और विनर को उस कैंपेन के अंदर डुप्लीकेट नहीं करोगे, विनर को एक दूसरे कैंपेन के अंदर डुप्लीकेट करोगे ओनली आफ्टर टेस्टिंग फॉर एटलीस्ट 3 बैचेस। 3 बैच को आप टेस्ट करोगे, आपके प्रूवन विनर मिल जाएंगे। अगर 3 हफ्ते तक कोई क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इट इज़ अ प्रूवन विनर, ओनली देन यू विल मेक कैंपेन 2 एंड अप्लाई योर बजट ओवर देयर। एंड अगर आपको विनर मिला है तो ऑब्वियसली आप बजट इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन स्पेंड 80% ऑफ योर एफर्ट्स ऑन क्रिएटिव एंड 20% ऑन सेटिंग। ये तो बड़ा ही नॉर्मल है। एंड्रोमेडा के एज में क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। एंड आपको सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स पर फोकस करना है, प्रॉफिटेबल CPL, प्रॉफिटेबल CPA एंड ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, एंड इंक्रीज योर बजट ग्रेजुअली। इसका मतलब है 20% से ज़्यादा बजट एक बार में इंक्रीज मत करना, वरना आपके जितने भी क्रिएटिव्स आप टेस्ट कर रहे हो वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएंगे। किसी भी एक क्रिएटिव का जिस भी दिन आपने बजट बढ़ाया और उस क्रिएटिव का परफॉर्मेंस उस दिन अच्छा था, वो सारा बजट वहाँ पर स्पेंड कर देगा। अच्छे तरीके से यूनिफॉर्मली आप क्रिएटिव टेस्ट नहीं कर पाओगे। सो ये थी बातचीत अगर आप कम बजट पर एड रन कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपको मेटा एड्स के अराउंड और चीज़ें चाहिए, यू वांट टू नो अबाउट कि क्रिएटिव टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हो। आई होप कि मैंने आपको बजट के बारे में एक क्विक ओवरव्यू दिया है दैट हाउ यू कैन प्लान योर बजट। अगर आप कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हो तो कौन से मेट्रिक्स को आपको पहले निकालना है, अगर आप लीड कैंपेन चला रहे हो तो किन मेट्रिक्स को आपको पहले निकाल कर अपने पास रख लेना है टू अंडरस्टैंड हाउ टू बजट योर कैंपेन। एंड अगर आप कम बजट पर ऐड चला रहे हो देन दिस इज हाउ यू विल स्ट्रक्चर योर स्पेंडिंग। देख लिया वीडियो, मजा आया, समझ में आया? देखो अभी इस तरह के और भी मैंने ट्यूटोरियल्स बनाया जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप क्रिएटिव डाइवर्सिटी कैसे अचीव करते हो, जहां पर आप एक कैंपेन के लिए 1500 एड आइडियाज कैसे निकालते हो। इस ट्यूटोरियल का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। बट अगर आप मेटा एड्स को पूरे स्क्रैच से सीखना चाहते हो तो इसके लिए भी मैंने एक फ्री कोर्स बनाया यूट्यूब के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा या फिर एंड स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मेटा एड्स और आप इस तरह के ट्यूटोरियल और देखना चाहते हो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, डू चेक आउट माई चैनल। एंड अगर आपको मटेरियल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।